राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बहुत महत्व है और हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि कार्तिक के महीने में दीपदान करने से मनुष्य की सभी प्रकार की परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। दीपदान होता क्या है? दीपदान का मतलब है दीपक प्रज्वलित करना, दीपक जलाना। दोस्तों, वैसे तो जो लोग भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है, लेकिन कार्तिक के महीने में दीपदान की महिमा और भी बढ़ जाती है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, कष्ट है, वह दूर हो जाता है। जो साधक है उसके भाग्य में उन्नति होती है। दीपदान के लिए हमें दीपक चाहिए होता है तेल या देसी घी, गाय का घी या फिर तिल का तेल। बत्ती आप रुई की ले सकते हैं, कच्चे सूत की ले सकते हैं या फिर कलावे की ले सकते हैं। चौथी चीज़ है चावल या गेहूँ। दीपक का कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का, पीतल का, सोने चांदी का। धातु के दीपक का दोस्तों यह है कि उसे आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद धो करके माँज करके दोबारा काम में ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दीपक एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपको कई अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। दीपदान आप जो है घर में, मंदिर में, गौशाला में, चौराहे में, जलाशय के पास, खुले आसमान में, ब्राह्मण के घर, किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे और कार्तिक के महीने में किसी पवित्र जलाशय में जो है दीपक प्रवाहित करने से उस व्यक्ति को जो है हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप अपने घर के शयन कक्ष में अगर दीपक लगाते हैं तो आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही अच्छी आयु भी मिलती है और आपके जीवन से जो है सभी प्रकार के अंधकार दूर हो जाते हैं। पितरों के लिए जो है आकाश में दीपदान किया जाता है और आकाश में ही जो है हम भगवान विष्णु के निमित्त भी दीपदान करते हैं, जिससे हमें क्रूर ग्रह वाले यमदूत के दर्शन नहीं होते हैं। जो लोग अपने पितरों के निमित्त आकाश में दीपदान करते हैं उनके पितर चाहे कितने भी घोर नरक में पड़े हों वो भी वह नरक से निकल जाते हैं। दोस्तों, आकाश के नीचे दीपदान आप सोच रहे होंगे कैसे करें। आप अपने घर की खुली छत पर जो है दीपक जला सकते हैं, उसको आकाश दीप कहते हैं। अगर कोई मनुष्य कार्तिक के महीने देव मंदिर में या किसी ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है तो वह अपने सभी प्रकार के मनोरथ या फिर जो कोई उसकी विशेष प्रकार की इच्छा है उसको पूरा करने की प्रार्थना करता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिर में और किसी नदी या सरोवर के किनारे पर अगर आप दीपदान करते हैं तो उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। जो दुर्गम स्थान है, जो सुनसान जगह है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं होती है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर दीपक जलाता है तो वह नरकों में जाने से बच जाता है। दोस्तों, कार्तिक के महीने में तो आप 2 दीपक तो अवश्य ही जलाएं, एक तो भगवान विष्णु के सामने और भोलेनाथ के सामने। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो इतना कहा गया है कि जो श्री हरि विष्णु है भोलेनाथ को दीपक जलाता है और वह दीपक जितने पल या जितनी देर तक जलता है वो व्यक्ति जो है उतने ही सालों तक श्री हरि धाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि को प्राप्त होता है, साथ में विष्णु भक्ति को भी पाता है। दोस्तों, अब लोगों का यह सवाल होता है कि कार्तिक के महीने में ही दीपदान का इतना महत्व क्यों है। तो कार्तिक के महीने में जो सूर्य भगवान जो होते हैं वो अपनी नीच की राशि तुला में होते हैं। सूर्य के अपनी नीच की राशि में होने के कारण इस वजह से जो है अंधकार अपने पैर पसारने लगता है। इसलिए कार्तिक के पूरे महीने में जप तप दीपक जलाने का, दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। दीपदान करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, स्टील या मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक सर्वोत्तम है, उसको हर आदमी बड़े आसानी से ले सकता है। तो मिट्टी का दीपक अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले उनको कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद जब वो सूख जाए, दीपक सूख जाए तो उसमें घी या तेल जो भी आप भर रहे हैं वो काफ़ी देर तक चलेगा। अगर आप कोरे दीपक में ही घी या तेल भर देंगे तो दीपक सारे घी या तेल को पी जाता है और आपका दीपक कुछ समय तक ही चलता है। फिर प्रदोष काल में जो है आप अपने तारों की छाव में आप स्नान कर रहे हैं तो उसमें तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तिल का तेल या गाय का घी जो भी आप ले रहे हैं वह घी डालें, फिर वह दीपक जो है आपको काम में लेना है। इस तरीके से आपको दीपक मिट्टी के दीपक को पानी में भिगो करके आपको काम में लेना है। जहाँ पर भी आप दीपक जला रहे हैं तो दीपक रखने से पहले आप कुछ दाने चावल के या कुछ दाने गेहूं के अवश्य रखें, क्योंकि कलिका पुराण का यह कथन है कि कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण दिया गया दीपक का
दीपक का ताप जो है सहन नहीं होता, इसलिए पृथ्वी पर सीधे डायरेक्ट दीपक को कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमेशा कुछ दाने चावल या गेहूं के रख करके ही, आसन दे करके ही दीपक को पृथ्वी पर रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अनजाने में इस पाप को करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि घर में भी जब हम दीपक जलाते हैं तो एक प्लेट में रख करके जलाते हैं। इसलिए दीपक के नीचे हमेशा कुछ रखें, सीधा जमीन पर कभी भी नहीं रखें। दोस्तों, दीपक जलाते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी है। वो ये है कि दीपक को हमेशा आसन दे करके रखना है। दीपक जलाते समय हमेशा अपना सर ढक करके ही दीपक जलाएं, और हमेशा जब आप दीपक जलाएं तो पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर करके ही दीपक जलाएं। कभी भी कार्तिक के महीने में सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाएं, तिल के तेल का या घी का दीपक ही जलाएं। और दीपक को कभी मुँह की फूंक से कभी नहीं बुझाना चाहिए, उसे या तो हाथ की या आंचल की करके बुझाएं। अब किस देवता के निमित्त जो है कितने तार की बत्ती जलाएं, तो उसके बारे में भी हम जानते हैं। जिस भी देवता को जितने तार की बत्ती अर्पित की जाती है वो एक दिन के लिए होती है। चाहे तो एक साथ पूरे 30 दिन के लिए भी दान कर सकता है, या फिर पूरे वर्ष भर की 365 बत्ती इकट्ठी बना करके भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपक लगाते समय भगवान से यही प्रार्थना करें, अगर आप 1 महीने का इकट्ठा जला रहे हैं तो हे भगवान, मेरी 1 मास की जो है इस दीपक को आप स्वीकार करें। और साल भर की इकट्ठी बत्ती एक साथ जला रहे हैं तो वो भी यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप मेरी जो है इस दीपदान को स्वीकार करें। अगर आप चाहो तो 108 बत्तियों का भी दीपदान कर सकते हो। उदाहरण के लिए हम 3 तार के सूत की बत्ती बनाते हैं तो वह 3 तार की बत्ती हो जाती है। इसी तरीके से 5 तार का भी सूत आता है, कच्चा सूत, अगर हम उसकी बत्ती बनाते हैं तो वह 5 तार की हो जाती है। कलावे में भी दोस्तों सूत आते हैं, धागे आते हैं। कहीं कहीं कलावे में 5 निकलते हैं, कहीं कहीं 7 निकलते हैं, 6 भी निकलते हैं, तो वो उतने ही कलावे की उतने तार की बत्ती हो जाती है वो। दोस्तों, इस तरीके से जब हम 3 तार की 36 बत्ती बनाते हैं तो वह हमारी 108 बत्ती बन जाती है। तो दोस्तों, वो 36 बत्तियां नहीं होती हैं, वो 108 बत्तियां हो जाती हैं। तो टोटल आप 108 बत्तियों का दान कर रहे हैं, जो कि एक माला होती है। अब हम जानेंगे कि किस देवता को जो है कितने तार की बत्ती अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ को हमेशा जो है 3 तार की बत्ती अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, एक दिन में 3 तार की होती है तो 30 दिन के लिए जो है हम 90 बत्तियां बनाते हैं, और साल के लिए 1095 बत्तियां भगवान भोलेनाथ की बनानी है। भगवान विष्णु के लिए एक दिन के लिए 5 तार की बत्ती बनाते हैं, तो 30 दिन के लिए जो है हमें 105 बत्ती चाहिए। 105 नहीं दोस्तों, 150 बत्ती बनाएंगे हम 30 दिन के लिए। पूरे साल की बत्तियों का हम एक ही महीने में अगर जलाना चाहते हैं तो 1825 बत्तियां जो है हमें बना करके जलानी होंगी। सूरज जी के लिए जो है 13 तार की बत्ती बनती है। सूरज जी की 30 दिन के लिए 390 बत्ती बनती है, और सूरज जी की पूरे साल भर के लिए 4745 बत्तियां चाहिए होती है हमें जलाने के लिए। शनि देव के लिए 7 तार की एक बत्ती बनाई जाती है एक दिन के लिए, तो 30 दिन के लिए 210 बत्ती बनाई जाती है, और साल भर के लिए 2555 बत्ती शनि देव के लिए बनाई जाती है। शनि देव की बत्तियों को जो है आप हमेशा सरसों के तेल में ही जलाएं। और गंगा जी के लिए 1.25 लाख बत्ती 1.25 किलो घी में गंगा जी के तट पर जलाने का विधान है। के लिए 7 तार की 7 बत्ती एक दिन के लिए की जाती है। 7 तार की एक बत्ती जो है बना करके जलाई जाती है। दुर्गा जी के लिए 9 तार की 9 बत्ती बना करके जलाई जाती हैं, और इसी तरीके से हनुमान जी के लिए भी 9 तार की 9 बत्तियां ही जलाई जाती हैं एक दिन में। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप तार की बत्ती बना करके आप दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में चाहे साल भर के लिए जला ले, चाहे एक साथ इकट्ठी एक ही महीने में जला दे, इस तरीके से आप बना करके जला सकते हैं। कार्तिक के महीने में आप बाहर से भी दीपदान कर सकते हैं। सोमवार को जैसे आप भोलेनाथ के निमित्त दीपदान करें, मंगलवार को आप हनुमान जी के निमित्त दीपदान, बुधवार को आप गणेश जी और कृष्ण भगवान के निमित्त दीपदान करें, गुरुवार को जो आप भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान, शुक्रवार को माता लक्ष्मी के निमित्त दीपदान करें, शनिवार को शनि देव के निमित्त, और रविवार को जो आप सूर्य नारायण के निमित्त दीपदान करें। गोपाष्टमी को गाय माता या गौशाला में भी आप दीपदान कर सकते हैं। आंवला नवमी वाले दिन आंवले के निमित्त दीपदान करें। दोस्तों, जो लोग हमेशा किसी नदी तालाब के किनारे जाकर के नहाते, सरोवर के पर जाकर के कार्तिक स्नान करते हैं, तो वहाँ पर पार की बत्ती जलाई जाती है। तो पार की बत्तियों के लिए भी पार के निमित्त 8 तार की एक बत्ती आपको रोज पार पर जलानी है। अगर आप रोज नहीं जला पाते हैं तो कार्तिक के महीने में पूर्णमासी वाले दिन 8 तार की 33 बत्तियां बना करके आप इकट्ठी ही पार के निमित्त बना करके जला सकते हैं।
दोस्तों वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने ही में ही दीपदान का विशेष महत्व है, पर व्यक्ति किसी काम काज की व्यस्तता के कारण अगर कार्तिक के महीने में पूरे महीने में दीपदान नहीं कर पाता है, तो विशेष दिन होते हैं जो कार्तिक के, उनमें तो दीपदान अवश्य करें। दीपदान के बाद हम जो है परिक्रमा के बारे में जानेंगे। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक के महीने में स्वयं भगवान कृष्ण ने राधा जी के साथ में भगवान विष्णु की परिक्रमा दी थी। तो इसीलिए कार्तिक मास में जो महिलाएं विशेष करके कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान की परिक्रमा अवश्य करती। कार्तिक के महीने में आप विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा का रोज नियम ले सकते हैं। इसके अलावा आप सूरज जी की, पीपल की, आंवला की, तुलसी की, इनकी परिक्रमा का भी आप नियम ले सकते हैं। या तो कार्तिक के महीने का पूरे का नियम ले लें या पूरे वर्ष भर का भी नियम लिया जाता है। कार्तिक के महीने में आप गिरिराज जी की, बरसाने की, मथुरा की, वृंदावन की परिक्रमा कर सकते हैं। आप पीपल, आंवला, तुलसी की रोज परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप आंवला और नौमी वाले दिन 108 आंवले की परिक्रमा अवश्य लगाएं। आंवला नौमी से ही साल भर की परिक्रमा भी उठाई जाती है। नौमी की नौमी भी आप आंवला नौमी से उठा सकते हैं और उसका उद्यापन जो है अगले साल आंवला नौमी पर ही किया जाता है। तुलसी की परिक्रमा आप एकादशी वाले दिन से उठा सकते हैं वर्ष भर की। तुलसी विवाह वाले दिन आप तुलसी की 108 परिक्रमा लगाएं। बृहस्पतिवार वाले दिन आप केले की परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसे ही जब कार्तिक समाप्त होने वाला हो, कार्तिक के समाप्त होने से पहले जो शनिवार आए उस पर आप जो है पीपल की 108 परिक्रमा कर लें, या फिर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी आप पीपल की 108 परिक्रमा कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि किस देवता की जो है कितनी परिक्रमा की जाती है। सूर्य देव की तो यह 7 परिक्रमा की जाती है, गणेश जी की 4 परिक्रमा की जाती है और विष्णु भगवान और उनके सभी अवतारों की जो है 4 परिक्रमा की जाती है। देवी दुर्गा यानी माता रानी की 1 परिक्रमा की जाती है। हनुमान जी की 3 परिक्रमा की जाती है। भगवान भोलेनाथ की जो है आदि परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय या करने के बाद में आप ये मंत्र अवश्य बोले, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च यानी सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। इस मंत्र का अर्थ ये है कि जाने अनजाने में किए गए और पूर्व जन्म के सारे पाप जो है इस प्रदक्षिणा यानी इस परिक्रमा के साथ नष्ट हो जाएं और हे परमेश्वर मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। दोस्तों जब हम मंदिर जाते हैं तो किसी किसी मंदिर में, कुछ मंदिरों में मूर्ति की पीठ और दीवार के बीच में गैप नहीं होता है जो हम परिक्रमा कर सकें। तो आप जिस स्थान पर खड़े हुए हैं वहीं पर आप प्रदक्षिणा परिक्रमा कर लें, गोल गोल घूम करके। इस तरीके से हम सूर्यदेव और चंद्रमा की भी परिक्रमा करते हैं। जब सूर्यदेव को और चंद्रमा को अर्घ देते हैं, जल अर्पित करते समय उनके अर्पित करने के बाद में उनके सामने 4 बार घूम करके प्रदक्षिणा कर लेते हैं। तो दोस्तों कार्तिक के महीने में दीपदान और परिक्रमा दोनों का ही विशेष महत्व है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज जो मैंने वीडियो में आपको जानकारी दी है वह आपको पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।